हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये हमारा क्लास है रसायन शास्त्र का। रसायन शास्त्र में आप लोग को हम बता रहे थे कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर नंबर 4। तो इससे पहले वाले वीडियो जो हम लोग बनाए थे पार्ट 6 में आप लोग को बताया गया है कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के बारे में। IUPAC नामांकन के बारे में चर्चा किए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर आएँ। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अब क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास में हम लोग को पढ़ना है IUPAC नाम, हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामांकन कैसे होता है। हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामांकन कैसे होता है आज का टॉपिक है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक लिखे क्या, कार्बनिक यौगिक ना, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम। चलिए, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है जो हम आप लोग को बताए थे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ शामिल नहीं होता है, तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संतृप्त किसे कहते हैं। तो आप लोगों को बताए थे कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम दिए थे एल्केन। क्या नाम दिए थे हम लोग? एल्केन ने दिए थे जी। एल्केन था नाम, क्या था? ये एल्केन है। अगर एल्केन का संधि विच्छेद कर दिया जाए तो होता है एल के जोड़ एन, एल के जोड़ एल्केन होगा। क्या होगा? एल के जोड़ एन। आप लोग को हम बताए थे इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र बताए थे ना जी, और सामान्य सूत्र बताए थे और संघनित सूत्र भी बताए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य सूत्र लिखते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखिएगा CnH2n+2, यानी C का दुगना से 2 अधिक, C के दुगना से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बहुत सारे एल के क्या है, तो एल के है गिनती। क्या है? गिनती है। लेकिन किसी किसी बुक में यहाँ पर ही पाई दिया हुआ, किसी किसी में नहीं दिया हुआ ना, तो नया वाला बुक में दिया है, ठीक है, देना है। अब यहाँ पर देखिए एल्केन हो गया। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये आपका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दें। ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना।
तो देखिए एल्क क्या है, तो एल्क आप देखिएगा तो ग्रीक लैंग्वेज में ये गिनती है। ये कितना है? एक। ये कितना है? दो। ये कितना है? ये कितना है? तो ये हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन अगर ग्रीक भाषा में देखेंगे तो एक को एल के बोलते हैं, यानी मेथ। क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़। यहाँ देखो एल्केन ना लिख रहे हैं हम लोग जी, एल्केन। एल्केन का यदि संधि विच्छेद कर दिया जाए तो एल के जोड़ एन। एल के क्या है? जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 लिख करके हम लोग नेचुरल नंबर लिखते हैं ना, कि दिस इज नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डॉट डॉट दे देते हैं, तो ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या है। उसी तरह से यहाँ पर नेचुरल नंबर के रूप में मान लीजिए एल के है। क्या है? एल के है। क्या जी? तो एल के देखिए अब होता क्या है, अब इसका सामान्य सूत्र अगर लिखा जाए तो CnH2n + 2 होगा। तो एक को उन्होंने बोला मेथ। क्या बोला? उन लोगों ग्रीक भाषा में एक को क्या बोलते हैं? दो को बोलते हैं एथ। दो को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं ना। और 3 के बोलते हैं प्रोप। प्रोप बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं? और 4 का ब्यूट नाम है। क्या नाम है? ब्यूट। क्या है? ब्यूट। 5 का नाम होता है पेंट। 5 का क्या बोलते हैं? पेंट। 6 को बोलते हैं हेक्स। 6 को क्या बोलेंगे? और 7 को बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं? 8 को बोला जाता है ऑक्ट। 8 को क्या बोलते हैं? और 9 को बोलते हैं नॉन। नॉन होता है ऐसे ना, नॉन नॉन। और 10 को बोलते हैं डेक। 10 को क्या बोलते हैं? डेक। तो यदि इस काउंटिंग को हम यहाँ पर एल्केन समूह में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? एन जो है वो कार्बन की संख्या है। ये क्या है? एल का क्या है? कार्बन की, जैसे कि यहाँ एन देख रहे हैं ना, वही वाला ही है। कार्बन की संख्या को हम लोग बोलते हैं एल। अब यहाँ देखिए, 1 पीस कार्बन लेंगे तो उसके लिए मेथ लेना होगा। 2 पीस कार्बन लेंगे तो 3 पीस कार्बन तो प्रोप, 4 पीस कार्बन तो ब्यूट, 5 पीस कार्बन तो पेंट, 6 पीस कार्बन तो हेक्स, 7 पीस कार्बन लेंगे तो 8 पीस लेंगे तो ऑक्ट, 9 पीस लेंगे 10 पीस। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है ना। ये कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या है, और कार्बन की उपस्थिति के आधार पर इसका नामांकन है। ये क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका अनुसूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर सामान्य सूत्र तो आपका लिखा हुआ ना बाबू, ये सामान्य सूत्र है। क्या है? अब देखिए एन बराबर अगर 1 लेते हैं, एन का मान कितना लेते हैं? 1। एन बराबर क्या? तो क्या बनेगा यहाँ पर? C1H2 × 1 + 2 इन्हें बनेगा। तो हो गया C1 लिखना जरूरी, 2 एकम और 2 2 4, CH4 हो गया। क्या हो गया? CH। ये CH4 जो है ये क्या है? तो ये अनुसूत्र है। ये क्या है? अच्छा किसका अनुसूत्र हो गया? तो 1 पीस कार्बन लिए तो क्या बना? मेथ ना। और मेथ में जोड़ना है एन, तो क्या बना? मेथेन बन गया। क्या बन गया? दिख रहा ना? हाँ देखो, ये मेथ था और ए मिलके एन बनता है जी, तो मेथेन हो गया। क्या हो गया? तो ये हो गया मेथेन। क्या हो गया जी? मेथेन। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे बना से ना? ये क्या बन गया? मेथेन बन गया। अच्छा थोड़ा से लिखते हैं, तिरछा दिख रहा ना, मेथेन। इसका क्या सूत्र हो गया? अनुसूत्र हो गया CH4। क्या है? अनुसूत्र है। क्या जी? अनुसूत्र है।
अब इसका संरचना सूत्र लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो संरचना करके दिखा देना है। तो 1 पीस कार्बन है और 4 पीस हाइड्रोजन है। ये आपका हो गया इसका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र किसका? मेथेन का। मेथेन का संरचना सूत्र देखिए ये है, अनुसूत्र ये है, और अगर संघनित सूत्र कहा जाए तो CH4 ही है। इसके लिए संघनित सूत्र CH4 ही है। आगे समझ में कोई डाउट है? अब चलिए n बराबर 2 लेने पर, n बराबर कितना लेते हैं? 2 लेते हैं ना। तो देखिए C2H2 इंटू 2 प्लस 2 होगा। अरे n बराबर 2 लिए तो यहाँ भी 2 लेना होगा ना। C2H ना 2 दूनी 4 2, दूना से 2 अधिक नहीं है। अच्छा 2 पीस कार्बन के लिए एथ, तो एथ जोड़ n क्या बनेगा? क्या बनेगा? एथेन बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ भी लिख देंगे C2H6 था ना, एथेन बन गया। क्या बन गया? तो एथेन का अनुसूत्र नहीं हो गया जी, क्या हो गया? अब इसका संरचना सूत्र लिखना है तो कैसे? 2 पीस कार्बन। तो हम बता रहे थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड दे दिए ना। अब एक बात और समझ लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होता ही है, लेकिन कार्बन 4 को बंधन बनाता है। एक कार्बन कितने बंधन? तो देखिए एक बंधन तो बन चुका है, एक बंधन ऊपर बना, एक बंधन इधर बना, एक बंधन नीचे बन गया। 1 2 3 4 को इससे तो पूरा हो गया। इसका देखिए 1 2 3 4। अब देखिए क्या ये 2 पीस कार्बन है, इसमें 6 पीस हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब इसको संघनित सूत्र लिखना हो तो क्या लिखेंगे? CH3 इसके साथ 3 को, इसके साथ 3 को जुड़ा हुआ ना जी, तो ये हो गया संघनित सूत्र। क्या हो गया? देखिए अनुसूत्र, संरचना सूत्र, संघनित सूत्र, तीनों हम एक साथ लेके चल रहे हैं। तीनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया आप लोग को? इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो इसी तरह से सबको बना लीजिएगा। चलिए एगो बना लेते हैं। मान लिया 8 का ऑक्ट है ना, उसको बना जा रहे हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8। 8 और 10 दोनों को बता देंगे। 8 और 10 दोनों को बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए n बराबर 8 लेना है। तो n बराबर 8 में हो जाएगा, सामान्य सूत्र क्या है जी? C8H2 इंटू 8 प्लस 2 C8H 8 दूनी 16 2 18 हो गया ना। अब देखिए 8 पीस क्या है? कार्बन, तो 8 पीस कार्बन के लिए ऑक्ट न, तो ऑक्ट जोड़ दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए ऑक्ट लेना है, ऑक्ट ना जी। ओकरा में क्या जोड़ना है? n। तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन होगा। क्या होगा? ऑक्टेन। क्या बनेगा? ऑक्टेन। ये किसका अनुसूत्र है? ऑक्टेन का है। किसका है जी? ऑक्टेन का क्या ये अनुसूत्र है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको संरचना तैयार करें। संरचना सूत्र का फॉर्म में लिखेंगे ना। तो 8 पीस कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि एक कार्बन 4 बंधन बनाता है। अभी तक एक ही बंधन बनाया सब लोग, तो 3 को बंधन ये बनाएगा। ये 2 को बंधन बना लिया है ना जी, 1 और 1
तो 2 ही बंधन और बनाएगा ये भी 2 बंधन बना चुका है, 2 और बनेगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, लेकिन ये एक ही बंधन बनाया ना जी, 2 3 और 1 4, तो टोटल ही 4 बंधन बना लिए ना, सबका 4 बंधन बना हुआ है ना। अब देखिए इसको बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? अब इसको अगर संघनित सूत्र लिखना है तो कैसे लिखिएगा? एक बात पहले देख लीजिए, सबका 4 को बंधन पूर गया ना। अब देखिए संघनित सूत्र, ई में CH3 CH दो ना जी, CH फिर 2 CH2 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 क्या हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 और CH, ये क्या हो गया? संघनित सूत्र हो गया। क्या हो गया? संघनित सूत्र हो गया ना। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका ऑक्टेन का। अब कोई पूछ दे ऑक्टेन का अनुसूत्र कितना होता है? C8H18 है ना, C8H18। कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपका 10 वाला बताते हैं। अब एक और लास्ट है डेक 10 ना, n बराबर कितना लेते हैं? 10। तो C10H 2 × 10 + 2 तो कितना हो जाएगा? C10H 20 2, ये हो गया अनुसूत्र। क्या हो गया? अब किसका? तो कितना था? डेक था जी, डेक जोड़ n क्या बनेगा? डेकेन बनेगा। क्या बनेगा? डेकेन बनेगा ना जी। तो ये हो गया अनुसूत्र। क्या हो गया? किसका? डेकेन का। डेकेन का अनुसूत्र हो गया C10H22। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? संरचना सूत्र तैयार करेंगे। तो संरचना सूत्र तैयार करने के लिए 10 को कार्बन को श्रृंखला बना लेंगे ना। तो देखिए 1 2 3, 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। 10 पीस कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड चलेगा ना। दिक्कत है? अब देखिए इसके साथ सिंगल बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड हुआ, अभी 3 गो बॉन्ड हुआ है, 4 गो बंधन बनाया ना। ये 2 गो बना लिए हैं, 3 गो बनाएगा, 2 गो और बनाएगा, 2 गो और बनाएगा, ये सब 2 गो बनाएंगे। लास्ट और शुरू है ना, 3 गो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, बाकी बीच में जितने हैं सब 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं। देख लीजिए शुरू में 3 गो, तो लास्ट में भी क्या जोड़ेगा? ये हो गया संरचना सूत्र किसका? डेकेन का। किसका? डेकेन का संरचना सूत्र हो गया ना। उसके बाद इसका संघनित सूत्र लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 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 CH3 हो गया ना। तो ये हो गया आपका संघनित सूत्र। क्या हो गया? समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो एल्केन समूह में जितने भी यहाँ पर आया है 1 से लेकर के 10 तक आप लोग का होमवर्क है कि उसका अनुसूत्र, जैसे यहाँ बना प्रोप जोड़ n, प्रोपेन, ब्यूट जोड़ n, ब्यूटेन, पेंट जोड़ n, पेंटेन, हेक्स जोड़ n, अरे जोड़ n नहीं लिखी यहाँ, बनेगा हेक्सेन, हेप्ट जोड़ n बनेगा हेप्टेन, ऑक्ट जोड़ n ऑक्टेन, नॉन जोड़ n नॉनेन, डेक जोड़ n डेकेन बन जाएगा ना। तो इस तरह से आप लोग को घर से बना कर लाना है।
कल के क्लास में इसको बना होना चाहिए कल, ठीक है। अब आगे आप लोग बताते हैं एल्किल समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही होता है। एल्किल समूह क्या होता है? एल्किल, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है एल्किल समूह। क्या पढ़ना है? एल्किल समूह क्या होता है। तो एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को जब निकाल दिया जाता है तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है समूह, उस समूह का नाम है एल्किल समूह। क्या है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने पर जो प्राप्त होता है समूह, उस समूह के क्या नाम देते हैं? एल्किल देते हैं। क्या नाम देते हैं? एल्किल। देखो एल्किल कैसे बनेगा। तो एल्केन में जी, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को, तब बनता है एल्किल। तब क्या बनता है? एल्किल समूह। समझ में आ गया? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालने पर क्या बनेगा? एल्किल बनेगा। क्या बनेगा? आगे समझ में, और नाम वही रहेगा, यहाँ खाली होगा एल्किल समूह। एल्किल समूह, ओ तरीके समूह ऐसे न होगा जी। अब यदि इसका सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र होता है CnH2n, और यहाँ +2 में से एक वो हाइड्रोजन निकालो तो एक ही उन्हें बचेगा। अब 2 में से एक निकाल दे रहे हैं तो कितना बचेगा? तो ये हो गया क्या आपका एल्किल समूह का संरचना सूत्र। क्या होता है? एल्किल समूह का संरचना क्या हो गया? CnH2n+1। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये है आपका एल्क जोड़ इल। एल्क जोड़ एन के जगह पर इल आ गया, एन की जगह पर। तो इसके द्वारा क्या बनेगा आपको? एल्किल बनेगा। क्या बनेगा? एल्किन बनेगा जी। देखो आ जोड़ ई ना होता है जी, आ जोड़ ई क्या होता है? तो ई हो गया, तो एल्किल हो गया। क्या हो गया? अब यहाँ पर बनाते हैं, यदि n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं तो देखिए क्या होगा, बनेगा C1H2 × 1 + 1। तो C1 लिखना जरूरी। 2 एकम 2, 2 अवयव कितना हो गया? 3। 2 रे कितना हो गया? तो यहाँ देखिए एक पीस कार्बन और 3 पीस क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये हो गया अनुसूत्र किसका? देखिए यहाँ पर मेथ था, इसमें क्या जोड़ेगा? इल ना जी। तो क्या बनेगा? मेथिल बनेगा। क्या बनेगा? मेथिल बनेगा ना जी। तो यहाँ लेंगे, ये मेथिल है। क्या है? मेथिल का ये क्या हो गया? अनुसूत्र। यदि इसका हम लोग लिखते हैं संरचना सूत्र, तो देखो C1 2 और 3, एगो ये खाली बंधन रहता है किसी के साथ जुड़ने के लिए। अगर इसमें जुड़ने योग्य कोई पदार्थ आएगा तो ये फट से उसको जोड़ लेता है। फट से क्या करता है? जोड़ लेता है। क्या कहता है? तो ये वाला है वो खाली रहता है इसका, ठीक है। इसका यदि संघनित लिखना होगा तो CH3 और एक लाइन दे दीजिएगा ऐसे, यानी इसमें कोई ना कोई पदार्थ आकर के जुड़ सकता है। जैसे OH आ गया तो OH को जोड़ लगा, है ना। तो क्रियाशील समूह को जोड़ने में ये काम आता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है तो इसको क्लीन कर दें। चलिए 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेने पर यहाँ समझाते हैं। n बराबर 2 लेते हैं अब, तो क्या बनेगा? C2H2 × 2 + 1। तो क्या होगा? C2H4 अब एक 5। तो ये क्या है? ये आ गया आपका एथिल। देखो एथ जोड़ इल, एथिल होगा ना। एथ जोड़ इल क्या होगा?
तो एथिल बना। अब यहाँ पर एथिलीन नहीं बनेगा, तो एथिल का क्या है, ये अणु सूत्र है। क्लियर है। अब देखिए इसका अगर संरचना सूत्र करना तो 2 पीस कार्बन, 2 पीस कार्बन, इसके साथ 3 गो बंधन बना लिया, ये 3 1 4। अब ये गो यहाँ 2 को देखिए, एक वो खाली रह गया ना, ये वो क्यों खाली है, किसी को जोड़ने के लिए, किसी को जोड़ने। आगे बताएंगे कैसे जोड़ता है, समझ में आया। तो इसका अगर संघानित सूत्र लिखना तो CH3 और CH2 में ये बंधन रहेगा। क्लियर है, 2 ही ना जी, भूल गया। अब यदि n बराबर 3 लेना होगा तो देखिए समझिएगा, n बराबर 3 लेने पर क्या बनेगा, C3H 2 × 3 + 1, तो C3H कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, कोई दिक्कत। अब ये किसका अनुसूत्र है, तो 3 पीस कार्बन में प्रोप जोड़ इल, तो क्या बना, प्रोपिल बनाएगा, प्रोपिल बनेगा। क्या बनेगा, तो ये प्रोपिल का अनुसूत्र हो गया। एक मिनट, प्रोपिल का अनुसूत्र कौन है, C3H7 अनुसूत्र है। अब इसका यदि आप लोग को लिखना होगा, क्या इसका लिखना होगा संरचना सूत्र, तो 3 पीस कार्बन और 7 पीस क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 पीस ही खुला रहता है। क्या रहता है, आगे ना। तो ये आपका हो गया संरचना सूत्र प्रोपिल का, प्रोपिल का संरचना सूत्र हो गया। किसका हो गया, प्रोपिल का। अब संघानित सूत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 और CH2 लगा के डैश, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से सबको कर लीजिएगा। चलिए आपकी 7 और 9 को बताते हैं। इसमें 7 और 9 वाला कि n बराबर 7 लेंगे तो क्या होगा और 9 लेंगे तो क्या होगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं n बराबर 7, n बराबर 7 लेते हैं। तो चलिए क्या है, C7H 7 × 2 + 1, तो बन जाएगा C7H 15 बनेगा ना जी, 7 × 2 15। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 7 पीस कार्बन के लिए बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट जोड़ इल, तो बनेगा हेप्टिल। क्या बनेगा, हेप्टिलिन बनेगा जी। तो ये हो गया हेप्टिल का अनुसूत्र। हेप्टिल बराबर क्या लिखेंगे, C7H 15, ये अनुसूत्र है, अनु। अब इसको यदि हम चाहते हैं कि संरचना सूत्र में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, देखिए 7 पीस कार्बन, 3 2 5 6 7, यही ना होगा। थोड़ा सा यहाँ से ऐसा 1 2 3 4 5 6, कोई 7 हो गया, ठीक है। एक में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड होगा ये, अब एक बॉन्ड खुला रहेगा, एक बॉन्ड खुला रहेगा, है ना जी। ये हो गया क्या, संरचना सूत्र हो गया ना। क्या हो गया, और संघानित सूत्र CH3 CH2 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 और CH2 लेकर के यहाँ। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं है। तो उसी प्रकार से 9 वाला ले लेना है, 9 पीस खाली कार्बन हो जाएगा और दो जोड़ते जाइएगा, लास्ट वाला को छोड़ दीजिएगा एगो, है ना। तो ये आपका हो गया 9 के लिए हो जाएगा क्या, 9 नीन। क्या बनेगा, 9 जोड़ इन, 9 नीन। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या देखें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम,
देखिए ये प्रोपिल है ना, ब्यूटिल है ना, पेंटिल होगा, हेक्सिल होगा। ये नाम जो है से पूरे वर्ल्ड में चलता है, इसीलिए IUPAC नाम इसको बोलते हैं ना। समझ में आ गया? हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5। अब ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं हेक्सिल। हम वहाँ जान लेंगे, दूसरा जगह पर बोलेंगे ये 6 है, 6, समझेगा? अगर इसको हेक्सिल बोलेंगे तो समझे वो एल्किल समूह वाला का हेक्सिल है, यानी 6 पीस कार्बन और कितना 13 पीस हाइड्रोजन होगा। वो समझ जाएगा तुरंत। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। होना गया, अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे हम लोग आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन को लेकर। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप अगर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।